राधे राधे दोस्तों। आज तक आपने सुना होगा कि आपके खूबसूरत बाल आपकी अच्छी सेहत का राज होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आपके बालों के पास आपकी सेहत ही नहीं, आपकी किस्मत की चाबी होती है। सुनकर थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, पर सामुद्रिक शास्त्र तो कुछ ऐसा ही कहता है। आइए जानते हैं कैसे व्यक्ति के बाल उसके भविष्य के बारे में कई अहम खुलासे करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर व्यक्ति का स्वभाव और उसके भविष्य के बारे में कई बातें जानने के तरीके बताए गए हैं। सामुद्रिक शास्त्र की रचना समुद्र ऋषि ने की थी, जिन्होंने बताया था कि कैसे आप बिना ज्योतिषों की मदद से अपने आप अपना भविष्य जान सकते हैं। ज्योतिष में बालों का संबंध ग्रहों से भी बताया गया है। बाल आपके ग्रहों से भी बहुत संबंध रखते हैं। ये रेशमी जुल्फ़ें आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ज्योतिष के वैदिक ग्रंथों के अनुसार जिस मनुष्य के सिर में एक जड़ में से एक बाल निकले वो बहुत शुभ होता है। ऐसे बाल किस्मत वालों के होते हैं। लेकिन यदि एक बाल में से कई बाल निकले तो जातक की शक्ति को कम करते हैं। ऐसे जातक दो विचारधाराओं के मध्य हमेशा उलझे रहते हैं, किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाते, जिससे सफलता में थोड़ी कठिनाई होती है। ये बाल वहीं अगर पतले हैं तो ये आपकी किस्मत को चमकाने का काम करते हैं। ऐसे लोग दयावान, संपत्तिवान और भाग्यशाली होते हैं। यदि आपके बाल मोटे हैं तो आपको दूसरों से बचकर रहना चाहिए। ऐसे बालों वाले जातकों को मित्र धोखा दे सकते हैं, परंतु ऐसे बालों वाले लोगों में उत्तम स्वास्थ्य एवं उच्च जीवन शक्ति होती है। बाल का संबंध सूर्य से भी है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाकर आपको असमय गंजापन भी दे सकता है। सूर्य देव की खराबी वालों में बेजान बाल, ऐसा होने पर सूर्य देव को ठीक करने के लिए आप प्रातःकाल जल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके भी लाभ पा सकते हैं। सूर्य देव के बाद अब बुध देव की खराबी के चलते भी बालों को खासा नुकसान पहुंचता है। यदि किसी कारणवश बुध देव खराब हैं तो डैंड्रफ की समस्या हो सकती है, बाल भी बेजान हो जाते हैं। ऐसे में बालों को नियमित आंवला तेल से मालिश करें अथवा नीम का पेस्ट बनाकर बुधवार को ज़रूर लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। चंद्रमा के कारण यदि आपके बालों में समस्या हो तो बाल पतले और कमज़ोर हो जाते हैं। इसके लिए सावन के माह में शिवलिंग का अभिषेक दूध और चावल से बनी खीर से करें, आपको लाभ होगा। अत्यधिक सख्त बाल वाले लोगों पर मंगल का प्रभाव देखा जाता है। यदि आपके बाल कंघी में उलझते हैं तो आपको जटामासी का तेल लाभ देगा। इससे आपकी सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही आप मंगलवार को गरीबों को भोजन भी करा सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। शास्त्रों के अनुसार कमज़ोर शुक्र भी बालों का स्वरूप बिगाड़ देता है। ऐसे में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप उसे बाल टूटने जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले शुक्र को मजबूत किया जाना चाहिए। इस समस्या के समाधान हेतु आप शुक्रवार के दिन मंदिर में चावल और दूध का दान कर सकते हैं। राहु देव भी बालों की दशा बनाते और बिगाड़ते हैं। जिनके बाल 23 से 27 साल की उम्र के बीच गिरने शुरू हुए हैं, उनको राहु के उपाय
लाभ देंगे। जिनके बाल 28 से 36 साल की उम्र के बीच गिरने शुरू हुए हैं, उनको मंगलवार को बच्चों को बेसन की मिठाई देनी चाहिए। जिनके बाल 37 से 45 साल की उम्र के बीच गिरने शुरू हुए हैं, वह शनिवार को ओम राम राहवे नमः का जाप करें। इससे उनको लाभ प्राप्त होगा। सीधे और मुलायम बाल। अगर आपके बाल सीधे और मुलायम होते जा रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आने वाले समय में कोई नया काम आपको मिलने वाला है। ऐसे बाल वाला व्यक्ति सीधी कार्य प्रणाली वाला और साफ बोलने वाला होता है और मन का भी वह साफ होता है। दो मुँहे बाल। कहा जाता है कि जिन लोगों के बाल दो मुँहे होते हैं, ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग दो विचारधाराओं के बीच उलझे रहते हैं। ये लोग किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाते। इन लोगों को आसानी से सफलता भी नहीं मिल पाती। घुंघराले बाल। घुंघराले बाल दो तरह के होते हैं। एक तो हल्के घुंघराले बाल होते हैं जो अच्छी निशानी है। दूसरे घुंघराले बाल अधिक घने होते हैं। हल्के घुंघराले बाल वाले व्यक्ति को जीवन में सफलता समय पर मिलती है। अगर महिलाओं के सिर के आगे के बाल ज़्यादा घुंघराले हैं तो इन्हें बाहर के पुरुषों से सतर्क रहना चाहिए। जिनके घने घुंघराले बाल होते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में कमजोरी और दिमाग के हाइपर होने का संकेत देते हैं। ऐसे लोगों का बुद्ध अच्छा होता है, लेकिन ये लोग टिक कर काम नहीं कर सकते। थैंक यू।